ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। शिव बाबा इस समय तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर है। तुम्हें पहले यह निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं शिव बाबा है, कोई देहधारी नहीं। मीठे बच्चे, शिव बाबा इस समय तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर है। निश्चय है कि अभी भी कुछ विचार सागर मंथन करना है, चिंतन करना है कि कौन पढ़ा रहा है, कौन सामने बैठा है। बाबा कहते निश्चय है, चेक करना। मुझे मनुष्य समझने की गलती नहीं करना। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं परमधाम निवासी हूँ। दूर देश से आया हूँ, जहाँ से तुम कल्प पहले आए थे। मैं लेने के लिए आया हूँ। तुम चेक करो। निश्चय है, बच्चे अपने अंदर चेक करें। बात निश्चय की है। सच्चे दिल हो तो निश्चय पता चलेगा, वरना बच्चे झरमुई जगमुई में रहेंगे, इस चेहरे को देखते रहेंगे, सोचेंगे बाबा है, नहीं है। जिसके लिए क्वेश्चन मार्क है उसके लिए बाबा नहीं है। जिसके लिए बिंदी है उसके लिए बिंदी हाजिर है, बाप हाजिर है। समझ की बात है। क्वेश्चन मार्क जाल है, मछली पकड़ने का कांटा है, उसे सीधा करो, क्या बनता है देखो। जिससे मछली पकड़ी जाती है वो कांटा है। क्वेश्चन मार्क माया का सिंबल है, माया का चिन्ह है। बिंदी बाप का है, सिंबल चिन्ह। तो बच्चे तुम चेक करो कि बाप बैठा है या निश्चय है, या अभी भी विचार चल रहा है। अगर निश्चय है कि बाप बैठा है तो जो बाप कहेगा बच्चे करेंगे। समझ रहे हैं? वह डॉक्टर तुम्हें सुई चुभोता है, तुम्हारा पेट फाड़ता है, फिर भी तुम कुछ नहीं बोलते हो, क्योंकि निश्चय है ना कि डॉक्टर है। बाप भी तो अंदर से कचरा निकाल रहा है, इंजेक्शन लगाकर, ऑपरेशन करके, पर तुम नाराज हो जाते हो, निकालने नहीं देते। स्थूल में कोई कुछ करे चल जाता है, सूक्ष्म में बाप कुछ अच्छा करे तुम करने नहीं देते हो। अभी इसमें भी तुम चेक करो, तुम करने नहीं देते या तुम्हारे अंदर कोई बैठा है वो करने नहीं देता। बच्चे ऐसे चला जन्म भर तो शायद बीमारी कायम रहे और तुम भी उसके साथ मर जाओ। वो तुम्हें लेके जाएगा, फिर तुम उसके मुरीद बन जाओगे। सबके अंदर बहुत कुछ है। समझ की बात है। कोई कोई होते डॉक्टर, किसी बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं
तो डॉक्टर इंजेक्शन तैयार करता है, चढ़ाता है, वो बच्चा चिल्लाने लगता है, बिल्कुल इंजेक्शन लगाने नहीं देता। फिर डॉक्टर कहता है चलो कोई बात नहीं, आप ये दवाई लो। इंजेक्शन लेते तो एक दिन में ठीक हो जाते, ये हफ्ता भर के लिए दवाई ले लो, 2 टाइम दे देना, वो ठीक हो जाएंगे। कष्ट हुए ना, एक हफ्ता भर बीमारी को झेलने के, गारंटी नहीं कि वो ठीक होगी। एक सुई चुभोते तो बीमारी तुरंत ठीक हो जाती। ऐसे भी कोई बच्चे हैं जो मीठी मीठी बातें, प्यारी बातें सुनना पसंद करते हैं, और बाप जब बड़ी बातें करता है, जिससे अशुद्धि के 2 टुकड़े करता है, वो सुनते नहीं, सुनने के लिए तैयार नहीं होते। इसका अर्थ क्या है? उन्हें नहीं पता कि सामने कौन बैठा है। बाबा सामने बैठा है, ये निश्चय नहीं है, ये प्रमाण है उसका। जिसे पता है कि बाबा बैठा है, वो बस शांत रहेगा। जिस पत्थर को पता है कि मूर्तिकार बैठा है, वो पत्थर शांत बैठेगा। उसे पता है छन्नी लगेगी, हथौड़ा लगेगा, पर मूर्ति बेहतर बनेगी। बनने दो मूर्ति को, मूर्ति बननी चाहिए। मूर्ति बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए तो आए हैं बच्चे मूर्ति बनाने के लिए। बच्चे मूर्ति बनानी है तो हथौड़े का मार सहन करना पड़ता है। जादू या मैजिक करने से मूर्ति नहीं बनेगी। तो बच्चे चेक करो, निश्चय है कि सामने कौन बैठा है, अपने को चेक करें। बच्चे बहुत होशियार हैं, बहुत बार कहते हैं हाँ बाबा हमें पता है सामने कौन बैठा है, आप बैठे हो। तो फिर श्रीमत पर क्यों नहीं चलते? पता है तो श्रीमत पर क्यों नहीं चलते? बाप ने जो कहा वो क्यों नहीं करते? पता है ना तुम्हें, नहीं करते, इसका अर्थ है तुम्हें पता नहीं है। समझ है? ड्रामा जैसे चल रहा है वैसे तुम क्यों नहीं चलते? तुम्हारी इच्छाएं क्यों उत्पन्न होती है? समझ है? बच्चे समझदार बनो। कितने जन्मों से तुम्हारा खेल चल रहा है, तुम्हारे अंदर क्या क्या बैठा है तुम नहीं जानते। किसके अंदर भूत प्रेत पिशाच बेताल जिन, कौन कौन बैठा है, कौन कौन सी आत्माएं, तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर कौन है? ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और उनके बाल बच्चे अलग है, इसके अलावा कौन कौन बैठा है तुम जानते हो? तुम्हें खबर ही नहीं है। तुम्हारे मन में ऐसे विचार चलते हैं, तुम इमोशनल हो जाते हो, तुम बहुत दुख में चले जाते हो, स्ट्रेस में चले जाते हो। तो विचार कौन चला रहा है? वो उस घड़ी तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और उनके बाल बच्चे शांत हैं। तो कौन बैठा है विचार चलाने वाला? चेक करो। तुम एक ही हो ना तुम्हारे शरीर में, या तुम्हारे साथ कोई और बैठा है तुम्हारे शरीर में? ध्यान से चेक करना। बाप कह रहा है मना ज़रूर कुछ हो सकता है। बाप ऐसे टाइम पास नहीं करेगा कहने का। बच्चे चेक करना। इसलिए बाबा कहते हैं भोजन पर अटेंशन दो, बाप की याद में करो, हर कर्म बाप की याद में करो। बच्चों को ध्यान होना चाहिए। सेवा भी बाप के संग में करनी है, अकेले नहीं करना है कुछ। समझ है? बच्चे समझदार बनो। किसी किसी को बाप की वाणी रोज की तीखी लगती है। इनके अंदर बहुत कचरा है, बहुत कचरा है। किसी किसी को रोज के शब्द डांट लगते हैं। बहुत कुछ बैठा है, बहुत कुछ बैठा है, तुम कल्पना नहीं कर सकते इतना बैठा है। बाप ऊंची आवाज में बात करे और बच्चे को सहन ना हो, ये कैसा बच्चा?
बाप का अधिकार है, और बाप कुछ टाइम पास नहीं कर रहा है। कौन सा बाप है? परम पिता है, जिसे सब पता है। समझ की बातें। तुम्हारे अंदर की एनर्जी गुस्सा करती है, बाप ने ऐसे कैसे बोला, तो क्या हार पहना है तुम्हें आरती करें? बोलो तो कर देते हैं। समझ की बातें होती है। किसी के अंदर भूत प्रेत जाता है ना, तो मिर्ची खिलाते हैं, भूत प्रेत भाग जाता है। और किसी बच्चे के अंदर भूत प्रेत है ना, तो मैं मिर्ची लगाता हूँ, ऐसे बात करके देखता हूँ कितना भूत प्रेत है। ये तरीका है भूत प्रेत निकालने का। मिठाई से नहीं निकलेगा, मिर्ची से निकलता है। तीखी मिर्ची खिलाओ, निकल जाएगा। मिर्ची खिलाने के बाद भाग जाता है। उसी प्रकार बाप जब ऐसे तीखी बातें करता है तब वो भूत जागृत होता है। ऐसे कैसे बोला बाबा ने? आओ मेरे पास आओ, प्यार से बोलता हूं, आओ। मेरे बच्चे को पकड़ के रखा है तुमने। समझ की बात है, बाप तुम्हारे लिए कर रहा है। इसलिए तीखी बातें सुनने की आदत डालो। तीखी बातें, तुम्हें जो डांट लगती है उसकी आदत डालो बच्चे, वरना मर जाओगे। वो शरीर छुड़वा देगी, तुम्हारे अंदर बैठी हुई एनर्जी तुम्हें साथ लेके जाएगी। समझ है? देखो, किसी को बहुत बढ़िया बनाना है ना, बाबा तो ये कहता है ऐसे करना चाहिए, पर ऐसे कौन बनेगा पता नहीं। किसी को बहुत ऊंचा बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, महान बनाना है, तो बाबा तो ये कहेगा हर मिनट में उसका अपमान करो, हर मिनट में उसे डांट लगाओ, हर मिनट में ठोको, जब तक पूरा कचरा ना निकले। हर मिनट में, जैसे हर मिनट में याद करते ना बाबा को, ड्रिल करते हैं, वैसे हर मिनट में अपमानित करके देखो, फिर पता चलेगा। हर मिनट में अपमानित, घड़ी घड़ी हर बात पर अपमानित। उसने कुछ भी अच्छा किया उस पर भी अपमानित, बहुत अच्छा किया उस पर भी अपमानित। उसकी किसी भी बात की बिल्कुल तारीफ नहीं, सिर्फ अपमान, अपमान और अपमान। जब ऐसे करेंगे तब अंदर की अशुद्धि बाहर निकलेगी। पता तो चले मान अपमान में कहाँ तक अटके हैं, निंदा स्तुति में कहाँ तक अटके हैं। देखो, तारीफ करने के बाद जब हा हा करते हैं ना, समझ जाना एनर्जी बैठी है इनके अंदर। डांट लगाने के बाद हु करते हैं, एनर्जी बैठी है। समझे? कभी कहेंगे नहीं कुछ, करेंगे नहीं कुछ, चेहरा बदल जाता है। चेहरे के एक्सप्रेशन, बस आपको अपमान करो और उनका चेहरा देखो, एनर्जी ऐसे चेहरे पर आती है, सामने आती है। आत्मा पीछे चली जाती है, एनर्जी आगे आती है। जो दूसरा बैठा है ना, वो सामने आता है, तुरंत सामने आता है। ऐसे क्रोधित होता है, चेहरा आड़ा टेढ़ा कर देता है, तुरंत ऐसे सामने आते। समझ की बात है? उसके अंदर जो जो बैठा है ना, वो सामने आएगा। ये तरीका है। बाबा कहते हैं ये अपमान का तरीका अपनाना उतना आसान नहीं है। ये तरीका अपनाना, बाबा कहते हैं। इसलिए हर मूर्ति दर्शनीय नहीं होती। हर मूर्ति जिसके ऊपर ज्यादा कारीगरी होती है, जिसको ज्यादा ठोका गया है छन्नी हथौड़े से, कभी बड़ी छन्नी कभी छोटी छन्नी, वो मूर्ति दर्शनीय होती है। देखने से ही आनंद की अनुभूति होती है, खुशी की अनुभूति होती है।
समझ की बात है, ये बाप का तरीका है, ये मूर्तिकार का तरीका है। और कोई कोई पत्थर करने नहीं देता। ठीक है, तुम ऐसे रहो, पत्थर रहो, तुम ऐसे ऊपर से आँख कान नाक चिपका देंगे, हो गई तुम्हारी मूर्ति। किसी मूर्ति को पूरा बनाया जाता है, समय लगता है, सालों साल। वो कारीगर, कोई कारीगर अपने 100 साल के जीवन की यात्रा में एक ही मूर्ति बनाता है, 100 साल में। पर ऐसी मूर्ति बनती है 1000 साल तक लोग उसका दर्शन करते हैं, 1000 साल तक। कहते कि ऐसी मूर्ति आज तक कहीं देखी नहीं है। क्या आंखें हैं, क्या चेहरा है, क्या श्रृंगार है। समय लगता है। वो रोज उठता है मूर्तिकार, खाने पीने की समस्या होती है जो उसके जीवन में, घर गृहस्थ में, पर रोज उठेगा, जो कुछ है नाश्ता पानी करके मूर्ति के पीछे लगेगा। और वो शरीर भी छोड़ता है। शरीर छोड़ने के बाद लोग उस मूर्ति को स्थापित कर देते हैं, उसे भी पता नहीं क्या हुआ उस मूर्ति का। पर ऐसी मूर्ति बनी जो 1000 साल तक सुख देती रही। समझ है, बाप भी ऐसी मूर्तियां बना रहा है जो 5000 साल तक सुख दे। 5000 साल तक सारे विश्व को सुख दे, ऐसी मूर्तियां बना रहा है। पर बैठो तो सही, मेरी कलाकारी अपनी है, मेरा तरीका अपना है। मैं मूर्ति के कहने से मूर्ति नहीं बना सकता। मुझे जैसी बनानी है वैसे मैं बनाता हूँ। सारी मूर्तियां मैं एक समान बनाता हूँ। समझ है। कोई पत्थर मजबूत है तो बड़ा हथौड़ा लेते हैं, कोई पत्थर कमजोर है तो छोटा हथौड़ा लेते हैं, कोई छोटी छन्नी कोई बड़ी छन्नी। समझ की बात है। इसलिए देखो बच्चे, कंफर्म करो कौन बैठा है, निश्चय करो और फिर आगे बढ़ते। तुम्हें पहले यह निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं शिव बाबा है, कोई देहधारी नहीं। बच्चे, तुमने मुझे अगर देहधारी समझा तो ये ज्ञान न तुम समझ पाओगे न धारण कर पाओगे। किसी काम का नहीं ये ज्ञान। तुम पहले कंफर्म करो मैं कौन हूं, फिर ये ज्ञान सुनो, वरना ये धारणा में नहीं आएगा। समझ की बात है। आप ब्रह्मा जी के मंदिर में गए और आपने कहा पदम गुणा शुक्रिया विष्णु जी, पहुंचेगा शुक्रिया? विष्णु जी के मंदिर में गए और कहा पदम गुणा शुक्रिया शंकर जी। शंकर जी के मंदिर में गए और कहा पदम गुणा शुक्रिया ब्रह्मा जी, आपने इतना ऊंच ज्ञान दिया। शुक्रिया पहुंचेगा, ज्ञान मिलेगा, प्राप्ति होगी। इसलिए पहले कंफर्म करो ज्ञान देने वाला कौन है। समझ की बात है। जब तक निश्चय नहीं है तब तक बच्चे ज्ञान धारणा में नहीं आएगा। तुम दिन रात भी इसे पढ़ो, रट लगाओ इसकी, रटो इसे, कुछ भी धारणा में नहीं आएगा। मैं लिख के देता हूँ, पहले तुम कंफर्म करो मैं कौन बैठा हूँ, मैं बात करने वाला कौन हूँ, मैं समझाने वाला कौन हूँ, मैं कौन बैठा हूँ। तुम कंफर्म करो, फिर ये समझ में आएगा। समझ की बात है। पहले निश्चय चाहिए। निश्चय के आधार पर सारा खेल है। निश्चय नहीं, खेल खलास। निश्चय से ही सारी यात्रा चलती है, निश्चय से ही सारी जीवन चलती है। निश्चय पर सब निर्भर है। बच्चे निश्चय को चेक करें। समझ की बातें। बच्चे अपने निश्चय को चेक करो, पूरा निश्चय है या कभी कभी संशय आ जाता है, कभी कभी निश्चय रहता है। कंफर्म करो तुम, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
वरना हमारा आगे बढ़ना और तुम्हारा आगे बढ़ना कोई मतलब का नहीं है। अगर तुम्हें कंफर्म नहीं है कि मैं कौन हूँ, मुझे तो कंफर्म है तुम कौन हो। मैं जानता हूँ तुम कौन से बच्चे हो, तुम क्या करने वाले हो, तुम्हारा पार्ट क्या है। पर तुम्हें कंफर्म है मैं कौन हूँ, मेरा पार्ट क्या है, मैं क्या करने वाला हूँ। समझ की बात है। बच्चे समझदार बनो। जब तक पढ़ाने वाले पर निश्चय नहीं है तब तक तुम पढ़ नहीं सकते। ध्यान देना। प्रश्न है, बाप से कौन सा प्रश्न पूछना भी जैसे बाप की इंसल्ट है। उत्तर है, बच्चे बाप से पूछते हैं, बाबा आपकी इस तन में पधरामणि कब तक है, वह विनाश कब होगा। बाबा कहते हैं, यह जैसे तुम मेरी इंसल्ट करते हो। मेहमान से पूछना कि आप बाकी कितने दिन रहेंगे, यह तो इंसल्ट हुई ना। कहेंगे क्या मैं तुम्हारे लिए बोझ हो पड़ा हूँ। शिव बाबा तो जब तक यहाँ है तब तक तुम बच्चे खुश हो ना, इसलिए ऐसे प्रश्न बाप से नहीं पूछने चाहिए। बच्चे पूछते हैं कि बाबा कब तक आप इस सृष्टि पर हो, विनाश कब होगा। समझ की बात है। ये कोई पूछने जैसी बात है क्या? कब तक हूँ? तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ क्या? मेरा इस सृष्टि पर आना तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या? जो तुम पूछ रहे हो कब तक हो, विनाश कब होगा। बच्चे विनाश होगा तो मैं चला जाऊंगा। कोई कोई बच्चे हैं वो कहते हैं यह कलयुग का दुख चलेगा जो अभी संसार में है, यह दुख भरी जीवन भी चलेगी, सब मंजूर है, बस बाप रहे साथ। सतयुग से जो सुख मिलने वाला है उसमें बाप नहीं है तो सुख की कोई कीमत नहीं है। इस कलयुग में जो दुख है उसमें बाप है तो ये दुख मंजूर है बाप के साथ। वैसे भी सभी बच्चे जानते हैं बाप के साथ सुख ही सुख है, मौज ही मौज है, खुशियाँ ही खुशियाँ है। पर बच्चे पूछते हैं, इन बच्चों को सतयुग चाहिए। सतयुग में जाने की बड़ी इच्छा है इनकी, बड़ा ऊंच संकल्प है सतयुग में जाने का। इसलिए पूछते हैं, बाबा आपकी इस तन में पधरामणि कब तक है, वह विनाश कब होगा। सतयुग की आश लगी है ना। ऐसे बच्चों को अगर बाप कहे कि तुम चॉइस करो, सतयुग चाहिए या मैं चाहिए, मतलब आप चाहिए, चॉइस करो, तुम विचार करो और बताओ मुझे क्या चाहिए। और अगर मैंने बताया सतयुग आएगा ही नहीं और ऐसे ही संगम चलेगा तो मंजूर है। ऐसे बच्चे गुस्से में आ जाएंगे, परवश है ना, मना लोभ है उधर सतयुग की तरफ, वो सब चाहिए, मोह है उसमें, सतयुग की आश लगी है। समझ की बात है। बच्चे तुम ध्यान से चेक करना, तुम पुरुषार्थ कहीं सतयुग के लिए तो नहीं करते। अरे बाप मिला है, कितना प्यार से बाप को याद करना चाहिए। सतयुग क्या चीज़ है उसके आगे, वो तो ऐसे ही आ जाएगा, ऐसे ही मिलेगा, पर ऐसा बाप दोबारा नहीं मिलेगा, ध्यान में रखना। बहुत बच्चे स्वर्ग में जाने की आशा से ज्ञान में आए हैं और ज्ञान में चल रहे हैं, बहुत बच्चे। कोई कोई कहते हैं कि नहीं, हमारे मन में सतयुग की कोई आश नहीं, स्वर्ग की कोई आश नहीं। फिर बाप की डांट से उदास क्यों होते हो? फिर बाप की डांट से, स्ट्रिक्ट वर्ड से नाराज क्यों होते हो?
कारण बताओ। सतयुग की आश नहीं है ना, तो क्या बाप की है या वो भी नहीं है? समझ की बात है। बच्चे तुम अपने को चेक करो, कहीं स्वार्थ भाव से तुम इस संस्था में तो नहीं आए हो, इस ज्ञान में तो नहीं आए हो कि तुम्हें कुछ प्राप्त होगा। बहुत कम बच्चे हैं जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इस मार्ग पर चलते हैं, बहुत कम बच्चे। तुम बच्चे चेक करो, जब तुमने कोर्स किया, तुम्हें परिचय मिला, तुम क्यों आए थे, किस लिए आए थे, किस आशा से आए थे, तुम चेक करो। तुम्हारे ज्ञान में आने का कारण क्या था, चेक करो। किसी किसी का कोई कारण नहीं होता, बस ऐसे ही आ गए, अच्छी बात है, समझ की बात है। बाबा कहते हैं वो बीज है तुम्हारा इस ज्ञान में चलने का। अगर अशुद्ध है तो शुद्ध बना दो, समझ की बात है। तो बच्चे, बाप से नहीं पूछा जाता कि कब तक हो, विनाश कब होगा। ये जैसे इंसल्ट है बाप से पूछना कि कब तक हो, विनाश कब होगा। समझ है ना? तुम्हें इसका जवाब चाहिए। और मैं जो सवाल पूछ रहा हूं, कब तक संपन्न बनेंगे, कब तक संपूर्ण बनेंगे, परिवर्तन कब होगा, उसका जवाब नहीं दे रहे हो। तुम्हें मुझसे जवाब चाहिए और तुम जवाब देने के लिए तैयार नहीं हो। तुम्हारे जवाब में मेरा जवाब है। जब तुम संपन्न संपूर्ण बन जाओगे, परिवर्तन हो जाएगा, मेरा पार्ट पूरा हो जाएगा। बाय बाय कर देंगे सबको, दोबारा मिलेंगे 4900 साल के बाद। फिर लगेगा इन बच्चों को कि बाबा अभी ना जाओ। बाबा कहते हैं जब था तब भरा नहीं दिल, अपने को भरपूर किया नहीं है, और अभी जाने का टाइम आया कहते हो कि अभी दिल भरा नहीं। मैं भर रहा था ना, तब भरा क्या? इसलिए जब मैं हूं तब भरपूर हो जाओ। एक दिन जाऊंगा, यात्रा पूरी हो जाएगी मेरी भी, तुम्हारी और मेरी पहचान समाप्त हो जाएगी। तुम अपने रास्ते में, मेरे रास्ते, रास्ते बदल जाएंगे। इसलिए जब तक हूं आनंद लेना, इस सुख को भोगना, बाप के संग के, ये परम सुख है। समझ की बात है। इसलिए मेरी बातों से नाराज नहीं होना, गुस्सा नहीं होना, उदास नहीं होना। समझ है? कांटे से कांटा निकाला जाता है, कांटा अपने आप नहीं निकलता। कांटा निकालने के लिए सुई का इस्तेमाल किया जाता है या कांटे का इस्तेमाल किया जाता है। तुम कहोगे अपने आप निकले, कैसे निकलेगा बच्चे? अभी उतना सा कांटा अगर चुभ रहा है, वो भी निकालने के लिए, तो अभी मैं क्या कहूँ तुम्हें? फिर रहने दो तुम्हारे अंदर का कांटा वैसे कि वैसे, फिर नासूर बनेगा, फिर तुम ही मर जाओगे, समाप्त हो जाओगे, अवगुणी के अवगुणी ही रहोगे। समझ की बात है। तो बाबा कहते ये सवाल नहीं पूछो। बाबा कहते यह जैसे तुम मेरी इंसल्ट करते हो, मेहमान से पूछना कि आप बाकी कितने दिन रहेंगे, यह तो इंसल्ट हुई ना। मेहमान से पूछा जाता है क्या? वो मेहमान है, लेकिन असलियत में तुम्हें जो उसकी व्यवस्था करनी चाहिए वो तुम्हारी व्यवस्था कर रहा है सारी। मेहमान ही तुम्हारी व्यवस्था कर रहा है, पर ये तुम्हें समझ होनी चाहिए। किसी घर में मेहमान आने के बाद खुशी होती है ना, तो बाप आया है मेहमान बनकर इस सृष्टि पर,
क्या तुम्हें खुशी है या बोझ है? समझ की बात है। यह तो इंसल्ट हुई ना। कहेंगे क्या मैं तुम्हारे लिए बोझ हो पड़ा हूं? मैं बोझ हूं? चेक करो बच्चे, ये सवाल जो पूछ रहे हो उससे अर्थ तो यही निकलता है। समझ की बात है। कभी बच्चे कहते हैं बाबा तो मुरली में रोज डांटता है, स्ट्रिक्टली बोलता है, अभी क्या कहूं? तुम्हें अगर ये स्ट्रिक्टनेस महसूस हो रहा है तो हम नहीं करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे। बच्चे कैसे हो, पुरुषार्थ कैसे चल रहा है, स्थिति अच्छी है, चलते रहो। बच्चे कभी नहीं चल पाओगे, गिर जाओगे। समझ की बात। यह अंतिम पार्ट ऐसा है, एक झटके में 33 करोड़ तैयार करने हैं, एक झटके में। मिठाई से नहीं होंगे, कड़वी दवाई से होंगे, तीखी मिर्ची से होंगे। इसलिए तुम भी कहते हो तेरी गत मत तू ही जाने। तो हमें हमारी गत और मत से चलने दो। तुम चल सकते हो तो चलो, नहीं चल सकते हो तो तुम्हारी मर्जी, मालिक हो तुम, तुम्हें जो अच्छा लगे। बोझ हुआ है तो वो भी बता दो। जिनके मन में सवाल आता है, जिनको बाप बोझ हो जाता है, भक्ति में बाप उन्हें मिलता नहीं कभी। मैं जब चैतन्य में था संगम पर, तब मैं तुम्हारे लिए बोझ हुआ ना। अभी भक्ति में मैं नहीं मिलूंगा तुम्हें, कितनी भी तुम भक्ति करो, तुम्हें साक्षात्कार हो जाएंगे पर मैं नहीं मिलूंगा। समझ है। कोई कोई संत होके गए, कहते हैं कि उनके घर में ईश्वर ने आके सेवा की, ईश्वर आके सेवा करके गया, शास्त्रों में लिखा हुआ है। वो बड़े दिल के सच्चे थे। संगम में अंत तक बाप की ही चाहना रखी उन्होंने। बाप के ही बच्चे हैं ना, अंत तक बाप की चाहना रखी। संगम में बाप ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे बच्चों के साथ मैं चला। भले उन्हें पता नहीं था कि मैं था, पर मुझे तो पता ये कौन है। तो मैं संगम में भी चला और पूरे कल्प में भी ऐसे बच्चों के साथ चला। पर जिनको बोझ होता हूं, बोझ लगता हूं, उनके साथ नहीं चलता हूं। भलो कितने भी महान हो, कितने भी ऊंच हो, उनके साथ नहीं चलता हूं। जिन्हें मेरी वाणी तीखी लगती है उनके साथ नहीं चलता हूं। पूरे कल्प में मुश्किल कहीं चला तो चला, कहीं कुछ अच्छा कर्म होगा, वरना मैं नहीं चलता। मुझे पूरी रीति जिन्होंने समझा है और जो हूँ जैसा हूँ स्वीकार किया है, उन्हीं के साथ मैं भक्ति में चलता हूँ, बाकियों के साथ नहीं चलता हूँ। समझ की बात है। जो मनमत परमत पर चलते हैं उनके साथ मैं बिल्कुल नहीं चलता भक्ति में, द्वापर से मैं नहीं चलता। जो श्रीमत पर चलते हैं उनके साथ मैं सदा चलता हूँ और उनकी वाणी से ऐसी मत निकालता हूँ कि दुनिया सालों तक उस मत पर चलती रहती है। भक्ति में ऐसी वाणी निकालता हूँ सालों तक। समझ की बात है। आज दुनिया जो मत छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, नहीं, यही सच है, वो मेरी ही वाणी है भक्ति की। इसलिए उन्होंने उतनी टाइट पकड़ के रखी है, जिद से पकड़ के रखी है कि यही सच है। समझ की बात है बच्चे, समझदार समझ जाते हैं, सभी नहीं समझ सकते। इसलिए बाप के साथ चलो,
कल्प भर चलोगे, संगम पर चले तो कल्प भर चलोगे, और संगम पर नहीं चल सके तो कल्प की कोई गारंटी नहीं है। समझ है। इसलिए बाबा कहते जो हूँ जैसा हूँ स्वीकार करो, मैं ऐसा ही हूँ। तुम्हें जो लगता है बाप ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये वो, ये तुम्हारे अंदर की शैतानियत की इमेज है कि भगवान ऐसा ही होना चाहिए। ये तुम्हारी अपनी रचना है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी रचना से भगवान बनेगा? भगवान की कोई अवस्था, कोई रूप, कोई स्वरूप तुम्हारी रचना से होगी? कभी नहीं हो सकती। उसकी अपनी रचना है, तुम उसकी रचना हो। तुम उसे कैसे रच सकते हो? तुम खुद उसकी रचना हो और तुम उसे रचने की चेष्टा कर रहे हो। बाबा बना ऐसे। किसने कहा? मैंने कहा संदेश में, या मैंने कहा है मुरली में किसी कि ऐसे ही कहाँ पर लगाया? मस्ट कहाँ पर लगाया? कहीं पर भी नहीं लगाया। ये तुमने पकड़ के रखा है और तुमने इसका उल्टा अर्थ निकाला है। इसलिए बच्चे, भगवान एक ही ऐसी हस्ती है जिसके बारे में कुछ भी कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। उसके लिए कभी ही नहीं लग सकता। ऐसा ही, ये ही नहीं लग सकता। समझ है? उसके लिए सिर्फ हु लगता है, ही नहीं लगता। उस हु को कोई नहीं जानता, वो खुद ही जानता है मैं ऐसा हूं। समझ की बात है। इसलिए समझदार समझते हैं। तो बच्चे सवाल नहीं पूछो, क्या हम बोझ है आपके लिए जो तुम्हें जल्दी लगी है? शिव बाबा तो जब तक यहाँ है तब तक तुम बच्चे खुश हो ना। इसलिए ऐसे प्रश्न बाप से नहीं पूछने चाहिए। बच्चे नहीं पूछो ऐसे प्रश्न। ओम शांति। बाप बैठकर ब्रह्मा द्वारा अपने बच्चों ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों को समझाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी समझते हैं कि निराकार बाप ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं। बाप तो है निराकार। किसको साक्षात्कार भी कराना होगा तो ब्रह्मा का शरीर ही सामने करूँगा। अगर खुद का साक्षात्कार कराए तो कोई समझ न सके। वह तो एक बिंदी है। अब जैसे आत्मा स्टार है वैसे परमात्मा भी बिंदी है। यह बुद्धि से समझा जाता है। भल साक्षात्कार भी हो, चीज़ तो वही देखेंगे और क्या चीज़ हो सकती है। अक्सर करके बहुतों को ब्रह्मा का साक्षात्कार कराते हैं कि इनके पास जाओ। छोटी चीज़ को कोई समझ ना सके। ब्रह्मा द्वारा बाप बैठ समझाते हैं, नॉलेज देते हैं। कहते हैं बच्चों, मैं इस साधारण मनुष्य तन का आधार लेता हूँ। ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, समझेंगे बाबा इसमें है। यह बाबा का रथ है। बाबा नहीं होता तो यह ब्रह्मा भी काहे का, तो यह बीके भी काहे के। बच्चों को नॉलेज मिलती है, तुम समझते हो। यह नॉलेज सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई दे नहीं सकते। नॉलेजफुल वह निराकार है। सिवाय ऑर्गन्स के ज्ञान दे कैसे सकते? बच्चों को यह निश्चय हो जाना चाहिए कि इस समय बाबा हाजिर नाजिर हैं। बुद्धि कहती है बाबा इसमें प्रवेश है। जो बैठ नॉलेज देते हैं उस परमपिता परमात्मा के सिवाय स्वर्ग का वर्षा मिल न सके। तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग में जो भी त्योहार आदि मनाए जाते हैं वो सब इस समय के ही यादगार हैं।
शिव जयंती भी इस समय का ही त्योहार है। त्रिमूर्ति शिव परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। श्री कृष्ण थोड़े ही नई दुनिया की स्थापना करेंगे। ब्राह्मण कुल चला आता है, उनको यह पता नहीं कि ब्राह्मण सो देवता बन जाते हैं। ब्रह्मा की औलाद तुम ब्राह्मण हो। जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब धर्म वाले, उन्हों को समझ में आता है कि हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा है, जिसको आदम बीबी अथवा आदिदेव आदि देवी कहते हैं। वह भी शिव बाबा की रचना है। बाबा ने रचना कैसे रची, एडॉप्ट किया, यह है पहले नंबर की बात। अल्फ के बाद फिर बे। इन बातों को जो अच्छी रीति समझते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो मनुष्य कितना घोर अंधियारे में है। कल्प पहले भी जब आग लगी थी तब जगे थे, वह सीन फिर होगी, होना भी ज़रूर है। दूसरे धर्म वाले इन बातों को समझेंगे नहीं, न पुरुषार्थ करेंगे। सतयुग में तो इतने मनुष्य आ न सके, वह बहुत थोड़े होंगे जो सूर्यवंशी घराने में राज्य करेंगे। सब ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। कोई बात का रिस्पॉन्ड ड्रामा में होगा तो बताऊंगा। ड्रामा का सारा राज अभी थोड़े ही बताऊंगा। मेरे में भी पार्ट नूंधा हुआ है। जैसे इमर्ज होता जाता है तुमको समझाता जाता हूँ। सब कुछ ड्रामा अनुसार ही चलता है, उसमें फ़र्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में नहीं होता तो रिस्पॉन्ड करेंगे नहीं। ऐसे नहीं कि अभी बता दूंगा कि बाकी इतने वर्ष हैं। बच्चे, ड्रामा में जैसे होगा वैसे मैं बताऊंगा। बहुत बच्चों को बहुत जल्दी लगी होती है, घाई लगी होती है। बाबा इसके बारे में बताओ, उस ज्ञान के बारे में बताओ, यूनिवर्स के बारे में बताओ। बहुत जल्दी है इनको। बाप बता भी दे, अगली बार उन्हें पूछो, जवाब दिमाग से गायब। बच्चे, समय से पहले कुछ भी लेने की चेष्टा मत करो, गलत प्रयास मत करो। जब जैसे समय होगा बता दूंगा। बच्चे पूछते हैं, ड्रामा में होगा तो रिस्पॉन्ड करूंगा, नहीं होगा तो नहीं करूंगा, तुम्हें जो लगे। समझ की बात है। इसलिए बच्चे, ड्रामा को तुम जानते नहीं हो, ड्रामा कैसा है, समझ की बात है। जैसे मेरा पार्ट है वैसे मैं बताता जाऊंगा, उत्तर देता जाऊंगा। समझ की बातें है बच्चों के लिए। सारी बातें अभी के अभी नहीं बता सकता, धीरे धीरे तुम्हारे सामने आएंगे। पर तुम सवाल बहुत पूछते हो, वो सवाल पूछकर करते भी क्या हो पता नहीं है। तुम्हारे लिए ज्ञान मनोरंजन है। ये सब मायावी दिमाग वाले जिनके लिए ज्ञान मनोरंजन है। समझ की बात है। इन्हें बड़ा अच्छा लगता है, मनोरंजन लगता है, सवाल पूछना और जवाब लेना मनोरंजन लगता है इन्हें। समझ की बात है। ऐसे बच्चे किसी काम के नहीं हैं। बच्चे काम के वही हैं जिन्हें जो बताया वो करते रहें और कोई दूसरा सवाल ना पूछे। वही काम के। सवाल पूछने वाले बच्चे किसी काम के नहीं हैं, उनके भी काम के नहीं। उन्हें बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ अनुभव करना है, और बाप जो कह रहा है वो करना नहीं है। मायावी बच्चे पता नहीं अनुभव का करेंगे क्या, जानकारी का करेंगे क्या, समझ में नहीं आता वो करेंगे क्या जानकारी का। वही जाने उनकी जानकारी को।
इसलिए बच्चे समय से पहले ऐसे कुछ पूछो नहीं। और बाप बैठा है तो पूछते ही क्यों हो? जिस समय जो होगा मैं बता दूंगा। तुम्हारे अंदर जो धारण होना है हो जाएगा, पूछने से नहीं होगा। इसलिए प्रमाण तक, लिमिट तक ज्ञानी बच्चे बाप को पसंद है, उससे बाहर पसंद नहीं है। ये ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी बच्चे हैं, ज़्यादा सवाल पूछने वाले। करेंगे कुछ नहीं, बस सवाल पर सवाल पूछते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे। ये जानकारी लेते लेते ही इनकी जान निकल जाती है, इनकी जानकारी हो जाती है, चली जाती है। जानकारी में जान अटकी है। ऐसे बच्चे ज्ञान के बड़े शौकीन हैं। समझ की बात है, बाप के साथ चल रहे हो तो कुछ भी नहीं पूछो। समझ है, जब महागुरुओं का भी गुरु बैठा है, क्या पूछना है? उसे पता है किस समय में क्या देना है, क्या बताना है, क्या अनुभव कराना है, क्या विधि करानी, वो जानता है। पर तुम पूछोगे, तुम्हें जानना है ना। माया है तुम्हारे अंदर, बहुत माया है। इसलिए ज़्यादा ज्ञान सेहत के लिए हानिकारक होता है, ध्यान में रखना। कभी कभी है ना, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग मेंटली रिटायर्ड होते हैं। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, दिमाग में बहुत कचरा होता है ना, फिर अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है, पागल खाने में, वही बड़बड़ाते रहते हैं। समझ खलास होगी। इसलिए कभी कभी बुद्धू रहना अच्छा है, बहुत अच्छा है। अनपढ़ गवार रहना अच्छा है, क्योंकि बाप से जितना लेना है ले रहे हो। समझ की बात है। कोई बच्चे हैं, उन्हें एक जवाब दिया, उस जवाब से दूसरा सवाल तैयार करते हैं, शांत नहीं होंगे वो। बाप भी कुछ बोलता नहीं, गिरने के बाद बोलता है। बाप का तरीका ही यही है ड्रामा का। गिरना चाहता है, पूरा गिराओ उसे, और गिरने के बाद कहो तुम गिर गए। ये बाप का तरीका है। गिरने से पहले बाप नहीं बताता कभी, गिरने के बाद। ये ड्रामा का तरीका है, ध्यान देना। इसलिए जैसे जो ड्रामा अनुसार है वो होगा। तुम चलते रहो, अनुभव करते रहो। बाबा से पूछते हैं, बाबा कब तक इस शरीर में मुसाफिरी करेंगे? बताएंगे नहीं, ड्रामा में है नहीं तो क्या कर सकते? ड्रामा में होगा तो बताएंगे। मैं आया ही हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ। तुम गाते हो, तुम माता पिता, वही पाठ बजा रहा हूँ। मेरा फर्ज है तुमको शिक्षा देना। मुझे कहते हैं ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। बच्चे क्या मुझसे थक गए हो? अब तक मैंने परीक्षा नहीं ली बच्चे। किसी दिन मैं मुरली चलाओ और कहूँ, वाह बच्चे वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह बच्चे वाह, वाह ड्रामा वाह। कितना सुंदर ड्रामा है, कितने सुंदर बच्चे हैं, कितने मीठे बच्चे हैं, कितना प्यारा ड्रामा है। वाह बच्चे वाह, वाह ड्रामा वाह। ऐसे मैं 8 घंटा चलाऊं। मैं पेशेंस देखना चाहता हूँ तुम्हारा, तुम कब तक सुन सकते हो?
बच्चे कभी कहते हैं बाबा वही बात बार बार रिपीट कर रहा है, बाबा समझ में आ गई, कितनी बार कहोगे? वाह बच्चे वाह, वाह ड्रामा वाह। वही तो मैं देख रहा हूं। तुम्हें पता है कि नहीं पता कि मैं कौन बैठा हूं? तुम्हें निश्चय है कि नहीं? मैं चेक कर रहा हूं। तुम थक गए मुझसे वाणी सुनकर? वाह बच्चे वाह ड्रामा, वाह वाही तो कर रहा हो ना। नया चाहिए ना तुम्हें कुछ, बाबा कुछ और बोले उसके आगे। बहुत बच्चे कहते बाबा कितनी बार रिपीट करेंगे। अंत समय में जैसे दादी के तन में बाबा रिपीट करता है ना बार बार, तो बच्चे सोचते हैं बाबा है या नहीं है। बच्चे तुम जगह पर नहीं हो, मैं जगह पर हूं। तुम्हें समझ में नहीं आता, मैं बात कर रहा हूं। समझ की बात है। समझदार बच्चे ही समझते हैं, सभी नहीं समझते। इसलिए बच्चे तुम चेक करो, तुम्हें पक्का निश्चय है कि मैं बैठा हूं? चेक करो। निश्चय है तो तुम मुझे सिखाओगे नहीं, मुझसे सीखोगे। बच्चे कहते बाबा एक बात कितनी बार रिपीट कर रहा हूं, मेरी मर्जी और ड्रामा की मर्जी। तुम्हें सुनना है तो सुनो, नहीं तो मत सुनो। मेरा पार्ट है, मैं बजा रहा हूं। 1000 बार रिपीट करूंगा, लाख बार करूंगा, पदम बार करूंगा। मैंने नहीं बिठाया तुम्हें सुनने के लिए, तुम बैठे हो। तुम्हें अकल है ना, तुम आए हो ना, उठ के जा सकते हो तुम। मेरी मर्जी, जो मुझे जितनी बार बोलना है मैं बोलूंगा। तुम्हें पता है विश्व कल्याण किससे होगा? नहीं ना, तो चुप बैठो और शांति से सुनो। नहीं सुन सकते तो शांति से बाहर निकलो। समझ की बात है। इसलिए बच्चे बाप को नहीं सिखाओ, बाप बाप है। इसलिए बाप को कभी सिखाना नहीं। बाप कभी कभी जानबूझ के तुम्हारे सामने गलती करेगा, देखेगा बच्चे क्या सोचते हैं। बाबा ऐसे नहीं करते, ऐसे। हाँ हाँ बच्चे बरोबर, मरे तुम, अभी तुम मरे, अभी माया ऐसी की तैसी कर देगी तुम्हारी। बच्चे भूल जाते हो उस घड़ी कि बाप है, फिर मर जाते हो। बाप से हमेशा सीखा जाता है, सिखाया नहीं जाता बाप को। बाप को सिखाना बताना माना इंसल्ट करना है, अपमान करना है। अज्ञानी को सिखाना है, बताना है। जो सदा का ज्ञानी है, परम ज्ञानी है, उसे क्या सिखाओगे, उसे क्या बताओगे? समझ है? देखो चेक करो अपने को, कहीं तुम उब तो नहीं गए बाप से जो ये सब पूछते हो। बाप रिपीट 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 करता रहेगा। पता नहीं आज की मुरली में बस बाबा ने कहा वाह बच्चे वाह, बच्चे कितने अच्छे, बाप कितना मीठा, ड्रामा कितना सुंदर, वंडरफुल। बाबा आगे कुछ बोल ही नहीं रहा है। 15 मिनट हुए, एक ही बात कर रहा है। ये सब माया के बच्चे, बाप के बच्चे सुनते रहेंगे। उन्हें हर बार लगेगा, हर बार बाप कुछ नया बोल रहा है। शब्द वही है, शब्द वही है, पर हर बार नई ऊर्जा को रिसीव करेंगे, हर बार नई भरपूरता महसूस करेंगे। शब्दों में नहीं जाना बच्चे। तुम सारी दुनिया के माने इस दुनिया के बच्चे शब्दों में फंसे हो।
शब्दों में अटके हूँ, मैं शब्दों से परे हूँ, इसलिए आज तक कोई शास्त्र मुझे रच नहीं पाया है, मेरे बारे में एक अक्षर भी नहीं लिख पाया है, कोई भी शास्त्र, क्योंकि मैं शब्दों से परे हूँ, मैं भाव से परे हूँ, मैं भावना से भी परे हूँ। क्या समझ सकते हो तुम बाप को? तुम शब्दों में नहीं बांध सकते। शब्द तो बहुत लोएस्ट लेवल में है, लोएस्ट लेवल का वे है वो कम्युनिकेशन का। शब्द समझ की बात है, इसलिए शब्दों से बाहर निकलो तो पता चलेगा, भाव से बाहर निकलो तो पता चलेगा, भावनाओं से बाहर निकलो तो पता चलेगा मैं कैसा हूँ। इसलिए सभी नहीं जानते, सभी को मेरा पता नहीं पड़ता, कोटों में कोई और कोई में ही कोई मुझे जानते, मैं जो हूँ जैसा हूँ। बाकी ना मुझे जानते ना पहचानते, मैं किसी के हाथ नहीं लगता। समझ की बात है, समझदार बनो, बस चलते रहो। बाप के किसी भी पार्ट पर संकल्प नहीं उठाना, बच्चे गिर जाओगे, पूरा गिर जाओगे, सारी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी अब तक जो प्राप्त किए। मुझे कहते हैं ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। चैतन्य बीज तो सब कुछ बताएगा ना। इस झाड़ पर बनन ट्री का मिसाल दिया जाता है, तुम देखते हो देवी देवता धर्म अभी है नहीं, बाकी सब धर्म है, अभी यह सब खलास हो जाएंगे, फिर अपने समय पर आकर स्थापना करेंगे। मैं देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ, जब वह धर्म प्रायलोप है, चित्र है, परंतु यह किसको पता नहीं है कि देवी देवता धर्म कब था, कहाँ गुम हो गया। सिर्फ कहेंगे लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह शास्त्र आदि सब भक्ति के लिए हैं। द्वापर में बैठ यह शास्त्र आदि बनाएंगे। सचखंड में सिर्फ देवता राज्य करते थे, यह है ही झूठ खंड। वहाँ तो कोई भी पाप नहीं होता। अभी बाप तुमको पुण्य आत्मा बना रहे हैं, ड्रामा में नूंद है। रावण राज्य में ही भक्ति शास्त्र आदि शुरू होते हैं। यह अनादि ड्रामा शूट हुआ पड़ा है। यह है ही झूठी दुनिया। ईश्वर के लिए भी झूठ ही झूठ बोलते हैं। ईश्वर तो ऊंचते ऊंच हैं, हम उनसे मिलने चाहते हैं तो ज़रूर उनसे कुछ मिलता है। बाप से क्या मिलेगा? वह है सर्व का सद्गति दाता, सर्व को दुख से छुड़ाते हैं। रावण भी बड़ा ज़बरदस्त है, आधा कल्प उनका राज्य चलता है, परंतु वह दुख देते हैं, इसलिए सब मनुष्य बाप को याद करते हैं। रावण तुम्हारी सारी राजधानी छीन लेता है, इतना ज़बरदस्त है। अब तुमको मालूम पड़ा है, बाप हमको वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि बाप कब वर्षा देते हैं। श्री कृष्ण का नाम गीता में डालने से गीता को झूठा कर दिया है। बड़े ते बड़ी भूल यह है। यह बाबा भी तो नारायण का पक्का भगत था, गीता पढ़ता था, गीता पढ़ने बिगर कोई काम नहीं करता था। जब साक्षात्कार हुआ, निश्चय हो गया कि बाप हमको यह यानी लक्ष्मी नारायण का वर्षा देते हैं। अभी तो बहुत कुछ समझ में आ गया है। शिव बाबा समझाते रहते हैं, कभी कोई शास्त्र नहीं उठाया, बाबा सुना रहा है। यह भी कहते हैं मैं सुन रहा हूँ, कभी बाबा नहीं है तो यह भी सुनाते हैं इसमें बाबा है, इसलिए ब्रह्मा का नाम इतना नहीं है। अजमेर में एक मंदिर बनाया है, परंतु कुछ समझते नहीं हैं। श्री कृष्ण को मुरली दी और सरस्वती को सितार दी है। सरस्वती को गॉडेस ऑफ नॉलेज कहा जाता है।
गॉड ऑफ नॉलेज ब्रह्मा के बदले श्री कृष्ण को कह दिया है। मूंझ गए हैं, बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। त्रिमूर्ति में श्री कृष्ण तो है नहीं, भल करके है परंतु गुप्त। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह भी किसको पता नहीं है कि परमपिता परमात्मा ने समझाया था, अब भी समझाते रहते हैं। साधु संत आदि इस बात को समझ जाए तो यहाँ सबकी भीड़ मच जाए, परंतु ड्रामा में ऐसे भी नहीं है। बाप कहते हैं, मैं संगम पर आकर राजयोग सिखाता हूँ। जो पास होते हैं वह सूर्यवंशी बनते हैं, जो फेल होते हैं वह चंद्रवंशी बनते हैं। सूर्यवंशी की प्रजा सूर्यवंशी होगी, चंद्रवंशी की प्रजा चंद्रवंशी होगी। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र का ज्ञान है। तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण, यह है सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। तुम सेवाधारी हो। तुम गुप्त वेश में भारत को योग बल से स्वर्ग बनाते हो। तुम्हारे लिए स्वर्ग जरूर चाहिए, पुरानी दुनिया को खत्म करना पड़े। श्रीमत पर तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। यादवों की राजाई खत्म होनी है, पांडव राजाई स्थापन कर रहे हैं नई दुनिया के लिए। पुराने भंभोर को आग लगनी है, यह भी समझते हो। बाकी कितने दिन होंगे? बहुत थोड़े। बाकी कितना समय है यह हम पूछ नहीं सकते, मेहमान से पूछा नहीं जाता है। आप कितने दिन रहेंगे? कहेंगे मैं शायद बोझ हूँ। शिव बाबा कहते हैं, मैं यहाँ हूँ तो तुम खुश रहते हो ना? फिर पूछते क्यों हो कि कब तक पधरामणि है? यह पूछना भी जैसे इंसल्ट है, इसमें भी लज्जा आनी चाहिए। यह पूछना तो ऐसे हुआ कि बाबा जल्दी जाए तो अच्छा, इसलिए ऐसे ऐसे सवाल बाबा से पूछ भी नहीं सकते। ऐसा बाप तो कोई हो न सके। बच्चे ही बाप को जान गए हैं। श्री कृष्ण के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि इसमें परमात्मा है। श्री कृष्ण ही याद आता रहेगा, परमात्मा तो याद आ न सके। श्री कृष्ण को ही देखते रहेंगे। शिव को याद ही न करें, इसलिए तुम बच्चों को समझाया गया है कि शिव बाबा को याद करो। देह अभिमान में नहीं रहना है। श्री कृष्ण की महिमा कोई कम नहीं है। बाप कहते हैं मुझे आना ही है पराये देश पुराने शरीर में। श्री कृष्ण तो रावण के देश में आ न सके। अब तुम जानते हो कि श्री कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते अब इस शरीर में है। यह अंतिम शरीर है, यही फिर नंबर 1 पावन शरीर बनता है। यह सब बातें और कोई की बुद्धि में आ न सके। रावण का चित्र बनाते हैं, परंतु समझते नहीं हैं कि रावण की प्रवेशता कब से हुई है। जलाते ही आते हैं, मर जाए तो फिर जलाना बंद कर दे, मरता नहीं, हर वर्ष जलाते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं, मैंने तुमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाया, तुम फिर शूद्रवंशी बने कैसे? अब फिर तुमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बना रहा हूँ। अभी तुम जानते हो हम विश्व पर जीत पाते हैं, फिर हार खाते हैं। बच्चे, सूर्यवंशी बनने के लिए शूद्रवंशी से पहले रुद्रवंशी बनो। इस संगम पर रुद्रवंशी बनना है। समझ की बात है। शिववंशी बने हो, ब्राह्मण बने हो, पर अभी रुद्रवंशी बनो। जब रुद्रवंशी बनोगे तब शूद्रपना समाप्त हो जाएगा। फिर सूर्यवंशी बनोगे। रुद्रवंशी कौन?
जो शिव बाप की श्रीमत पर चले, आज्ञा पर चले, वो है रुद्रवंशी। समझ की बात है। रुद्रवंशी से सूर्यवंशी और चंद्रवंशी निकलेंगे। समझ की बात है। सारे नहीं निकलेंगे। जो पक्के रुद्रवंशी होंगे वो सूर्यवंशी बन जाएंगे, जो कच्चे होंगे वो चंद्रवंशी बन जाएंगे। पक्के रुद्रवंशी बनो। रुद्र माना क्या है? शक्ति, तिखास, ताकत, जिद, हट, जुनून, यह रुद्र। रुद्र माना करेंगे, माना करेंगे। करेंगे या मरेंगे नहीं, करेंगे ही। ये रुद्रवंशी है। हमने ही किया था, हम ही करेंगे, यही रुद्रवंशी है। समझ की बात है। तो शूद्र से रुद्र बनो, फिर सूर्यवंशी बनोगे। हाँ करते हैं, करेंगे, देखेंगे, ये नहीं। बाप की श्रीमत मिली और उन्होंने की, यह है रुद्रवंशी। समझ की बात है। तुम चेक करो रुद्रवंशी हो क्या। शिववंशी तो सारी दुनिया है, पर रुद्रवंशी सभी नहीं होते। समझ की बात है। इसलिए अंतिम पार्ट रुद्र है, रौद्र है, ध्यान में रखना। मीठे बच्चे करने वाला नहीं है, रुद्र वाला पार्ट है। समझ की बात है। रुद्र यज्ञ चल रहा है ना, तो अंतिम पार्ट में रुद्र रूप में ही बाप उतरा है यज्ञ की समाप्ति करने के लिए। यज्ञ की समाप्ति करना बाप का काम है, किसी आत्मा की बस की बात नहीं है। ये आत्मा नहीं कर सकता ये काम। अंतिम आहुति बाप चढ़ाएगा। समझ की बात। इसलिए अंतिम पार्ट में डायरेक्ट बाप बैठा है, या कोई और पार्ट नहीं। समझ है। तुम ही कहते हो ना रुद्र ज्ञान यज्ञ है, तो रुद्र उतरा है ज्ञान यज्ञ को पूरा करने के लिए। इसलिए गायन भी पहले रुद्र माला बनती है। इसलिए बाप कहते हैं पहले रुद्र वंशी बनो। समझ की बात है। समझदार समझ जाते हैं, शूद्र नहीं रहना, रुद्र बनना। फिर रुद्र माला में आओगे, फिर वैजयंती माला बनेगी। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट वैजयंती माला बनेगी। समझदार ही समझ जाते हैं। इसलिए इस रुद्र माला में नंबर फिक्स हो सकते हैं। हाँ, ब्राह्मणों की माला में फिक्स नहीं हो सकते, पर इस रुद्र माला में नंबर फिक्स हो सकते और होने ही पड़ेंगे। क्योंकि जब तक रुद्र माला नहीं बनती तब तक वैजयंती माला नहीं बनेगी। बच्चे ध्यान देना। रुद्रमाला में कौन आएंगे? जो श्रीमत पर पक्के चलेंगे वही रुद्रमाला में आएंगे। बाकी सब शुद्र माला में है। गिरते रहेंगे, कभी चढ़ते रहेंगे। तुम कौन हो तुम चेक करो। अभी कौन सी माला में हो तुम चेक करो, शुद्र या रुद्र।
रुद्र की माला में आना चाहते हो, खुद रुद्र अपनी माला बना रहा है। एक बात को ध्यान में रखना, वो रौद्र रूप में है, वैसे शीतल रूप में नहीं है, ठंडे रूप में नहीं बैठा हुआ, रौद्र रूप में है, क्योंकि माला रुद्र की बन रही है। बनना चाहते हो तो आओ, नहीं बनना चाहते हो दूर रहो, दूर से पढ़ाई करो। इसलिए अंतिम वाणी तीखी है, मीठी वाणी नहीं है ना बच्ची करने वाली, थप्पड़ मारने वाली वाणी चल रही है, डंडा मारने वाली वाणी चल रही है। ध्यान देना, सुनने की हिम्मत है तो आओ। रुद्र इस शब्द में ही क्या है तुम्हें महसूस होता है, तो ना समझ मत बनो। बाबा ने आदि से कहा है, पहले रुद्रमाला बनेगी, फिर वैजयंती माला बनेगी। और रुद्र शब्द का अर्थ भी तुम अच्छे से जानते हो क्या होता है। उसके साथ बैठ सकते हो होम हवन में, यज्ञ में, तो आओ। वो बात बात में तीखी वाणी चलाएगा, वैसे शीतल स्वरूप में नहीं है। बात बात में घड़ी घड़ी तीखी वाणी चलेगी। सुन सकते हो तो आओ और बैठो। गलती ना हो तो भी वो चिल्लाएगा। समझ की बात है। मैं देखना चाहता हूं तुम्हारे अंदर कितना मान अपमान भरा हुआ है। मैं देखना चाहता हूं, मैं चेक करना चाहता हूं तुम मुझसे परे हो या आप मान अपमान से भरे हो। भरे होंगे तो मेरे काम के नहीं, परे हो तो मेरे काम के हो। ऐसी परीक्षा ली जाती है। कोई फिर नापास हो जाते हैं, भाग जाते हैं। कोई सोचेंगे बाबा है, इतनी तीखी वाणी कैसे चला सकते, बाबा है तो। समझ की बात है। तुमने तुम्हारा पार्ट बजाया ना, मैंने कुछ कहा? अभी मैं मेरा पार्ट बजा रहा हूं, तुम्हें कहने का कोई अधिकार नहीं है तीखा बजाओ या मीठा बजाओ। मेरा पार्ट है, ड्रामानुसार जो है मैं बजा रहा हूं। चल सकते हो तो चलो, वरना चलते बनो। समझ की बात है। इसलिए इस अंतिम रुद्र के रौद्र पार्ट में सभी शामिल नहीं हो पाते हैं। समझ की बात है। और सबकी ताकत भी नहीं और हैसियत भी नहीं है इस पार्ट में साथ चलने की। समझ की बात है। जिन्हें सौभाग्य मिला है वो संभाले। पता चला ना कैसा है बाप, रुद्र और हर घड़ी रौद्र ही है। चल सकते हो तो चलो, वरना चलते बनो। मर्जी तुम्हारी, तुम मालिक हो। तुम फिर शूद्रवंशी बने कैसे? अब फिर तुमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बना रहा हूं। अभी तुम जानते हो हम विश्व पर जीत पाते हैं, फिर हार खाते हैं। जब देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। अब फिर वह धर्म स्थापन होगा तो और सब धर्म खत्म हो जाएंगे। आसार भी तुमको देखने में आएंगे कितना साइंस का काम चल रहा है। खुशी भी मनाते हैं। ऐसा एरोप्लेन निकलेगा जो 3-4 घंटे में लंदन पहुंचाएगा। आजकल एरोप्लेन में हाथी, बंदर, मेढक सब जाते हैं। यह सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। वहाँ विमान में घूमते हैं। अभी तुम ऊंची तकदीर बनाने के लिए आए हो। तुम सो देवी देवता बन रहे हो, स्वर्ग का नाम गाते हैं, परंतु जानते नहीं कि स्वर्ग कब था।
कहते हैं स्वर्ग पधारा तो जरूर नरक में था, परंतु सीधा कहो तुम नरकवासी हो तो गुस्सा लगेगा। अब तुम्हारे में ताकत है, तुम कह सकते हो। तुम पतित पावन को बुलाते हो तो जरूर पतित हो। बाप कहते हैं अब झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। महाभारी लड़ाई मशहूर है, तुम जानते हो। हम आए हैं राजाई लेने, हम स्थापना के निमित्त हैं। आगे चल यह सन्यासी महात्माएं भी तुम्हारी बात मानेंगे। यह सब ड्रामा में नोंद है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, गुप्त रूप में योग बल से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, रूहानी सेवाधारी बनना है। 2 नंबर, हमारा सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल है, हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। इस नशे में रहना है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। वरदान है परमात्म चिंतन के आधार पर सदा बेफिक्र रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। दुनिया वालों को हर कदम में चिंता है और आप बच्चों के हर संकल्प में परमात्म चिंतन है, इसलिए बेफिक्र रहो। करावनहार करा रहा है, आप निमित्त बन करने वाले हो। सर्व के सहयोग की अंगुली है, इसलिए हर कार्य सहज और सफल हो रहा है। सब ठीक चल रहा है और चलना ही है। कराने वाला करा रहा है, हमें सिर्फ निमित्त बन तन मन धन सफल करना है। यही है बेफिक्र निश्चिंत स्थिति। स्लोगन है सदा संतुष्टता का अनुभव करना है तो सबकी दुआएं लेते रहो। बच्चे, सबकी दुआएं लेते रहो तो सदा संतुष्ट रहेंगे। दुआएं देते चलो और दुआएं लेते रहो। बच्चों को ध्यान में है यह महावाक्य कि सबकी दुआएं लेते रहो। बच्चे ध्यान में रखते हैं, दुआएं लेते रहते हैं। बाप की दुआएं कब लोगे? श्रीमत पर चलकर। सबकी दुआएं लेना ये ध्यान है। किसी को ज्ञान दो, प्रदर्शनी समझाओ, योग कराओ, मुरली सुनाओ, सबकी दुआएं लेने का ध्यान है। बाप की दुआएं कब लोगे? ऊंचा वही बनता है जो श्रीमत पर चलकर बाप की दुआएं लेता है। सारे दुनिया की सारी दुआएं और बाप की एक दुआ, बस हिसाब हो गया। इसलिए सबकी में बाप भी आता है, ध्यान में रखना। इसलिए बाप की दुआएं लेते रहो। जिसने बाप की दुआएं ली वो ऊंच बना। और बाप की दुआएं कब मिलती है? जब श्रीमत पर चलते हो। और जिसके पास बाप की दुआएं हैं वो ना चाहे फिर भी संतुष्ट रहेगा, क्योंकि बाप की दुआओं का स्टॉक है। ध्यान देना, श्रीमत पर चलते रहो और बाप की दुआएं लो। और बच्चे ध्यान में रखना इस बात को, अंतिम बात, रुद्र ज्ञान यज्ञ चल रहा है और बाप रुद्र स्वरूप में बैठा है, रौद्र रूप में। ध्यान में रखना, भूलना नहीं।
मीठे बच्चे वाला बाप का पाठ पूरा हुआ। रुद्र रूप में बैठा है, रौद्र रूप में बैठा है, रुद्र स्वरूप में बैठा है। झेल सकते हो तो झेलो, सबके बस की बात नहीं है। बाप के इस स्वरूप को डाइजेस्ट करना। कहेंगे हमें नहीं लगता बाबा है, बिल्कुल तुम्हें वही लगता है, सत्य है। बाबा है ही नहीं है, रुद्र बैठा है, बाप नहीं है। समझ की बात है, समझदार समझते हैं, ना समझ तो अपनी मायावी बुद्धि को चलाते रहते हैं। चलाओ, तुम मेरे लायक हो ही नहीं मेरे पास आने के लिए। मेरे लायक जो होंगे वही मेरे पास पहुंचेंगे, ध्यान में रखना। सभी नहीं आ पाएंगे, मुझसे मिलने का सौभाग्य सबका नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं मुझे सभी नहीं पा सकते। कोटों में कोई और कोई में कोई मुझे समझते, मैं जो हूं जैसा हूं। यथार्थ रूप से समझना सबके बुद्धि की बस की बात नहीं है। इसलिए जितना समझ सकते हो समझो, भाग्य में हो पा सकते हो तो बाप को पाओ। ऐसे ही बाप है। तुम फ्रेम मत बनाओ बाप की, बाप कैसा है। तुमने फ्रेम बनाई कि बाप बदल गया। इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है जो बाप को फ्रेम में बांध सके। मैं ही कहूंगा और मैं ही बदलूंगा, तुम पकड़ के नहीं रख सकते मुझे। तुमने पकड़ा कि तुम पकड़े गए माया के हाथ में। ध्यान देना। इसलिए समय प्रति समय में जो कहता हूं उसे समझो और आगे बढ़ते चलो। समझ की बात है। मैं नहीं कहा आदि में अंडे मिसल, अंगुष्ठे मिसल, बिंदी समान। मैं ही कह रहा हूं अभी सितारे समान। उसके अंदर 16 गुण शक्तियां, मन बुद्धि संस्कार। समझ सको तो समझो कौन कह रहा है। नहीं समझ सकते हर जाने, चलते रहो। समझ की बात है। इसलिए बच्चे बाप की दुआ लो श्रीमत पर चलकर। जो श्रीमत पर चला उसको बाप दुआओं में खुद को दे देता है। श्रीमत पर चलने वाले को ले लो, यही समय है लेने का। जितना ले सकते हो लो, नहीं ले सकते हो ड्रामा। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। ओम शांति। वारे में आत्मा वा, वारे मेरा भाग्य वा, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वा, वारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा, पदम गुणा, पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।